आने वाले समय में बिहार रंगमंच, बिहार आर्ट थिएटर के माध्यम से भारत के स्तर पर, नेशनल लेवल पे आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकेंगे। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप सभी युवा कलाकारों को हर सुविधा मुहैया कराया जाए। कुमार अभिषेक को बिहार आर्ट थिएटर का नया महासचिव चुन लिया गया और बिहार आर्ट थिएटर के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में अभिषेक सबसे यंग महासचिव है। इसमें सबों का मत था सचिव अभिषेक रंजन को बनाने के लिए। अभिषेक रंजन युवा हैं, अच्छा काम करेंगे। हम लोगों को एक नए सेक्रेटरी मिले हैं अभिषेक रंजन, हम उनके बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं कालिदास रंगालय, जहां आम सभा की मीटिंग हो रही है। तो आइए जानते हैं कि ये मीटिंग क्यों हो रही है और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। रिक्वेस्ट किया था कि आप इस तरह से एक आध पद ले लीजिए जिससे कि आप बॉम्बे का तो फिर पटना बोल रहे हैं काकू का ये विचार था कि जो बनाया था 3 बटन से प्लस दे गया तो औद्योगिक जी को प्राप्त बोलना पसंद दे रहा है। औद्योगिक केवल स्वतंत्रता भवन और एक आउटकम के लिए पास कर दिया। तो काकू महसूस किए कि फॉर्मली का हम लोग को विजय यूज होता है अपने हिसाब से अपने मन से कार्य यानी काम कर सके। ऐसा नहीं जिस कारण से अरुण जी इस्तीफा दिया है इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम जो आपको भी पता हमको भी पता। जो नया मेंबर आया है वो अगर अच्छा करना चाहता है युवा और कोई कोरोना नहीं, कोरोना खत्म हो गया। हर वर्ष एक आम सभा होना चाहिए जिसको बोलते हैं वार्षिक आम सभा। ये कानून में लिखा हुआ है। तो पहले रेगुलरली नहीं होता था। जब नया प्रबंधन आया मार्च 2019 से ये रेगुलर कर रहा है। 1919 में पहला उनका जिसमें उपस्थित थे 38 मेंबर्स और इसमें आज द्वितीय बार हुआ उपस्थित है 48 मेंबर्स। इसका मतलब अब कालिदास रंगालय में जो भी कारण हो अधिक से अधिक लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि 2002 के बाद पुराना प्रबंधन द्वारा का स्थायी में एक भी नया सदस्य जो नहीं किए थे। नया संबोधन नया मैनेजमेंट आने के बाद 81 नया मेंबर्स योगदान दिए हैं। इससे हम लोग बहुत इनकरेज है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसके बाद ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और इसमें इलेक्शन ये हम लोग का सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट अरुण जी उस कारण के बदले इस्तीफा दिए थे। तो ये निर्णय लिया गया आज कि अगला वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण जी बनेंगे और श्री अभिषेक रंजन नया सेक्रेटरी बनेंगे। बहुत बढ़िया हुआ मीटिंग, आम सभा थी, साल भर पे हमेशा होता है। कोरोना के वजह से ये जुलाई में होना चाहिए था, ये हुआ आपका ये नवंबर में और 27 जुलाई को हुआ था पिछले साल। तो 27 जुलाई को होना चाहिए था या 27, 28, 29 लगभग 4-5 महीना के बाद हम लोग करिए लिए। और इसमें सबों का मत था सचिव अभिषेक रंजन को बनाने के लिए। अभिषेक रंजन युवा हैं, अच्छा काम करेंगे। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, आप भी यहाँ के कलाकार हैं और अब आप लोगों को और आप लोगों से यही अनुरोध है कि अब एक्टिव होकर के पटना रंगमंच को, बिहार आर्ट थिएटर बहुत पुरानी संस्था है और अनिल कुमार मुखर्जी ने जिस पर्पस से
जिस उद्देश्य से इस संस्था को बनाया था, उस उद्देश्य को हम लोगों को पूरा करना है और इसे जितनी ऊंचाई तक ले जा सकें हमारी कोशिश रहेगी हम युवा रंगकर्मियों की कि हम इसे ज़रूर ले जाएंगे। जो बेसिक यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम लोग अभी एक बैठक करेंगे सबसे पहले, और जो त्वरित निदान हो जिसके कारण अभी जो कलाकारों और यहाँ पे जो होने वाले नाटकों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए जो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ होगा उसके लिए हम काम करेंगे। और अभी तो शुरुआत है। आपसे क्या मतलब कितना उम्मीद करेंगे? पूरी उम्मीद रखिए और आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पास जो भी नए विचार हैं, नए आइडियाज़ हैं, आप ले करके आइए, हम लोग इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बिहार आने वाले समय में बिहार रंगमंच, बिहार आर्ट थिएटर के माध्यम से भारत के स्तर पर नेशनल लेवल पे आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकेंगे और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप सभी युवा कलाकारों को हर सुविधा मुहैया कराया जाए। एजीएम था तो खट्टी मीठी 1-1.5 साल हम लोग की बीती। कुछ कारणवश जो हमारे सेक्रेटरी थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इसी मीटिंग में हम लोगों को एक नए सेक्रेटरी मिले हैं, अभिषेक रंजन। हम उनके बहुत बधाई देते हैं और आगे भी हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे और इस संस्था का उत्थान करेंगे। हाँ, मकसद क्लियर था कि एक नए सचिव का चुनाव होना है और चूँकि अरुण कुमार बहुत दिन तक थे और काफ़ी अच्छा काम कर भी रहे थे, लेकिन कुछ कारण हो जाता है अंदरूनी। बने सर, क्या लगता है कि अब ये देखो सवाल ये उठता है कि जिस समय यहाँ स्टाफ को पेमेंट देने को पैसा नहीं था उस समय उसने 50,000 रुपया ला के दिया। कुछ और मेंबर्स हैं जिन्होंने 50,000 से यहाँ मदद की। तो अब मेंबरों के साथ ऐसा है कि और कई लाइफ मेंबर उसने 5-5 हज़ार रुपया वाला बनाया, तो उससे कुछ पैसा आया, उसके बदौलत जो है स्टाफ का पेमेंट वगैरह भी हुआ। और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कंट्रीब्यूट 5-5 हज़ार रुपया भी किया था शुरू के दौर में, लेकिन उससे तो 6 महीना 8 महीना तो नहीं चल सकता है ना। इसलिए अभी वो है, वो तैयार हुआ है कि हम सर ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल भी करेंगे। हम तो चाहते हैं कि अनिल कुमार मुखर्जी जयंती जो 14 जनवरी से 20 जनवरी होता है वो हो। अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी सक्रियता से अपनी जो है इस उम्र में काम किया है और कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है समय समय पर। इसलिए मैं तो शुभकामना देता हूँ नए सचिव को भी, और पुराने को हमने अभी प्रस्ताव रखा कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाए। मीटिंग थी, हम लोग यहाँ से 4 सालों से हम लोग बीआईडी के स्टूडेंट रहे हैं और अब लाइफ मेंबर हो गए हैं। और यहाँ जो आज मीटिंग थी वो थी सचिव महासचिव पद के लिए। हमने 4 साल में देखा कि कोई बदलाव नहीं है। जब कोई बदलाव नहीं है तो बदलाव चाहिए, और हमने देखा कि बीआईडी और बिहार आर्ट थिएटर को, कालिदास रंगाले को एक युवा एनर्जी, एक युवा जोश की ज़रूरत है जो कि इस रंगमंच को आगे ले जा सके। अभी 4 साल 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब जैसे कि तैसा ठफ है। पहले तो कोरोना को लेके हो गया, उसके बाद उससे पहले भी ठीक है 1 साल कोरोना का गया, लेकिन उससे पहले भी देख रहा हूँ कि 2-3 साल से सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, कोई नई चीज़ें नहीं। हमारी जो नए सचिव बने हैं भरोसे पे उतर पाएंगे? बिल्कुल, नए सचिव को हम लोगों ने चुना है और इसीलिए चुना है कि वो यूथ हैं और यूथ का मार्गदर्शन करेंगे। साथ में कालिदास रंगाले या बिहार आर्ट थिएटर को एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आगे ले जाएंगे। सबसे पहले बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे अभिषेक भैया जो नए सचिव बने हैं। और दूसरा, अगर ये यूथ है तो जाहिर सी बात है कि आजकल यूथ का ज़माना है। तो मतलब जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे लगता है? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से जो देख रहा हूँ कि मैं लगभग 2016 से 2018 के बैच में मैं जब था तो काफ़ी कुछ बदलाव दिखा नहीं। ठीक है, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि अगर नए सचिव बने हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव, क्योंकि वो हम लोग की जगह से उठे हैं। ठीक, यूथ है तो जाहिर सी बात है कि यूथ के हिसाब से ही सोचेंगे। सभा, वार्षिक आम सभा जो संपन्न हुई बिहार आर्ट थिएटर की, काफ़ी अच्छी मीटिंग रही और इसमें सर्वसम्मति से बिना किसी ऑब्जेक्शन के कुमार अभिषेक को
बिहार आर्ट थिएटर का नया महासचिव चुन लिया गया और बिहार आर्ट थिएटर के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में अभिषेक सबसे यंग महासचिव है और इसलिए इस बार यंग को चुना गया ताकि बेहतर तरीके से काम हो, बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो, बड़ों को भी लेके चले, छोटों को भी लेके चले, अपने साथियों को भी लेके चले। तो हमको काफ़ी उम्मीद है कि अभिषेक बिहार आर्ट थिएटर को ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा। जो इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है उसी तरह से इसका वर्तमान भी होगा। मीटिंग हुई आम सभा का, वह बहुत ही कालिदास रंगालय के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। यंग अभी तक तो बहुत पुराने लोग सचिव बनते आ रहे हैं और इस नए सचिव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।